यो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का मैच रिव्यू करने जा रहे हैं आरआर और अपना लखनऊ। राहुल भाई लखनऊ में ही डूब गए भैया, हार गए। राहुल जी हार गए, हमारे राहुल जी कैसे हार गए। लेट्स गो एंड स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द मैच गाइस, लेट्स गो। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज के मैच में क्या हुआ है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अपनी आरआर ने पहले बैटिंग करी, 190 प्लस बोर्ड पे लगाए। क्या बैटिंग करी यार, बहुत अच्छी बैटिंग करी। आपका भाई किसी की बैटिंग देखे ना देखे, सिर्फ और सिर्फ आई एम लुकिंग टू बैट वेरी वेल, वन एंड ओनली आर इंडियन बैटर। एंड यू नो हु इज दैट, द ओपनिंग वन, द लेफ्ट हैंडर वन, यशस्वी जायसवाल। भाई उसने क्या छक्के लगाए, दो आई थिंक एक लगाया, पता नहीं दो लगा, बट सबसे अच्छा जो उसका लेफ्ट में यूं करके लेट के मारना उसने कीपर के सर के ऊपर से, बहुत ही ज्यादा। मैं कह रहा वो छक्का मतलब अनबिलीवेबल शॉट यार। नाइस नाइस वन। नाउ द थिंग इज कि आरआर की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भाई 200 तो ये लगाएंगे लगाएंगे, और वही उन्होंने किया भी। 190 समथिंग उन्होंने जो है लगा भी दिए। अब ऐसा था कि भाई अगर 200 इन्होंने लगा दिए तो जो अपनी लखनऊ की राहुल की टीम है वो कर जाएगी, क्योंकि उनके पास भी एक डेप्थ है। they also have a that much of depth in their team where they can defend the 200 score easily on to win the game. But मेरे को समझ नहीं आया कि भाई वन डाउन पे पार्टिकल को भेज देना, इवन दो दे नो वेरी वेल, when you guys know that particle don't have that much of talent, that much of credibility. I'm not against him, हम उसकी कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, बट उसकी जगह पे उसका नंबर यार, एक वन डाउन तुम पार्टिकल को भेज रहे हो, सेकंड डाउन आप भेज रहे हो बिश, क्या नाम है उस लड़के का, बदनोई, बदनोई समथिंग लाइक दैट, आयुष बदनोई। सेकंड डाउन तुम उसे भेज रहे हो। सो जब पार्टिकल वन डाउन पे आएगा और उसके बाद बदनोई आएगा सेकंड डाउन पे, इन दोनों में से कोई भी अगर एक जना टिक जाएगा क्रीज पे तो ये 10, 8, 10, 12 ओवर तक तो यही चले जाएंगे। उसके बाद जो 5-6 ओवर बचेंगे उसमें बैटिंग करने कितने जने आएंगे इनके इनके लिए, उसमें बैटिंग करने लास्ट के 7, 8, 4, 5 ओवरों में बैटिंग करने के लिए देखो कौन कौन आ रहा है। पूरन आएगा, स्टोइन्स आएगा, और एक आध इनके पास और है, हुड्डा। ये जो 3-4 बैट्समैन धासु, मतलब 10 बॉल 25, 5 बॉल 15, जो मार धाड़ करने वाले बैट्समैन है, उनको ये लेके आ रहे हैं क्रीज पे कब, 10 के बाद, 12 ओवर के बाद, 15 ओवर के बाद। सो टुडे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही बात बोली थी कि सिलेक्टिंग अ टीम और सिलेक्टिंग अ राइट प्लेयर is, it doesn't mean that you are fulfilled by the strong guys, by the strong players. Selecting a player is a different thing, is a different term of concern. But choosing a right player, selecting a right player, you know channelizing a right player at the right time, that is more important for each and every team guys. मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब तुम्हारी टीम में राहुल है, हुड्डा है, स्टोइन्स है, तुम्हारा पूरन है, और भी एक दो इनके पास और है अच्छे हिटर, जब इतने सारे 4-5 नंबर के बैटर्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम वन डाउन में पार्टिकल भेज रहे हो, सेकंड डाउन में तुम आयुष बदोनी को भेज रहे हो, तो भाई तुमने मैच ही हारना है। और तुम कहां से जीतोगे, तुम ये बताओ। अगर आप पार्टिकल को नीचे रख, चलो पार्टिकल भेज दिया तुमने, बिदनोई भेज दिया, उसके बाद क्या हुआ, आए गए आए गए, पार्टिकल बोल्ड हो गए जीरो पे। भाई जीरो पे समझ ही नहीं आई कहाँ कहाँ को गई, कहाँ को निकल गई बॉल। ट्रेंट बोल्ट की बदोनी आया जीरो पे, उसने भी शायद 5 बॉल 1 रन, 5 बॉल 1 रन इन T20, इन आईपीएल स्पेशली। ये देख लो, ये टैलेंट, में ये नहीं कह रहा उनके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट उनके अंदर है, बहुत टैलेंट है। बट एट दिस टाइम यू हैव अ बिगर टैलेंट इन योर टीम वेयर यू कैन यूज योर बिगर टैलेंट, लाइक अपना पूरन को भेजते वन डाउन, चलो स्टेन्स को भेज देते, हुड्डा को भेज देते, बट नहीं। ये सब कब आए, 10 के बाद, 12 ओवर के बाद। अब तक तो गेम निकल गई थी, मैच तुम वहीं हार गए थे। जैसे ही तुमने पार्टिकल को वन डाउन भेजे, सेकंड डाउन तुमने आयुष बदोनी को भेज दिया, वहीं तुम मैच हार गए थे। वो तो शुक्र है कि वो दोनों, एक जीरो, पार्टिकल जीरो पे चला गया और आयुष बदोनी ने 5 बॉल खेली, 1 रन बनाया, फिर वो भी चला गया। अगर उन दोनों में से कोई एक अद्धा टिक जाता तो तुम्हारी और नहीं डूब जाती, फिर तुमसे 150 भी ना बनते, क्योंकि फिर ये दोनों में से कोई अगर कोई एक जना टिकता, देन दे विल क्रॉस डाउन, 10-12 ओवर तक तो ये टिके रहते। फिर जो तुम्हारे बाद के पूरन, स्टोइंग्स, हुड्डा, इतने सारे बैठे हुए हैं,
कुणाल उसका भाई, हार्दिक का भाई, क्या नाम है उसका, कुणाल पांड्या, ये जो 4-5 हिटर बैठे हुए हैं, ये कब आएँगे बैटिंग करने? 20 ओवर के बाद? कि इनको ग्राउंड के बाहर नेट्स पे खिलाओगे? So guys, I think this today's match, I think it's made for only आरआर, क्योंकि आरआर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। जायसवाल आया ओपनिंग में, बटलर आया, बटलर नहीं चल पाया, सीधा वन डाउन में कौन आया? सीधा संजू, और वो चल गया, एंड तक चल गया। इसी की तरह तुम्हें भी वन डाउन में पूरन भेजना चाहिए था, जो एंड तक चलता, या फिर नहीं भी चलता तो एक मैच को लेके जाता आगे। तुमने चॉइस, लाइक आई ऑलवेज सेड गाइस, कि यू नीड टू, even though if it's a BCCI or it's a Indian team selector, if they are selecting a big player but they are not playing in the 11 at the right time, you cannot win any World Cup, any T20. Or that's the reason that you guys have a bigger name and a big player, but you guys are not defending any of title from last 10 to 12 years after 2011, when you guys win the World Cup. But after that, it's now 10 to 12 years, but you guys not defending any title. Why? Because you are not choosing a right player, not playing a right player in the 11. Alright guys, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं. We'll come back to you with the next vlog, I mean with the next review of the match. And guys, again, like as I always said to you, I just join a YouTube and trying to do my best, trying to give my best, not just for making vlogs and making match reviews. I'm slowly I'm going to build up my different type of vlogs, entertainments, and a lot of things is right now on the way that will be come to you guys very soon. But I need your support, so please do support, share, like, and subscribe the channel. We'll come back to you. Bye bye.